नमस्कार दोस्तों। ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। नाइलेट ट्रिपल सी एग्ज़ाम सीरीज़ के सुपर 50 क्वेश्चंस के सेट नंबर 10 के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 451 से लेकर के 500 तक क्वेश्चंस की। अभी तक हम लोग 9 सेट लॉन्च कर चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट हमारे 450 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग दे चुके हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं सेट नंबर 10 की, और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 451, विच वन इज मीडिएटेड एनवायरनमेंट दैट क्रिएट्स द सेंसेशन इन यूजर ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन अ फिजिकल सराउंडिंग्स। आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं यहाँ पर: वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल ग्लासेस, ड्रोन कैमरा, और लास्ट है आपका वर्चुअल रियलिटी। तो ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना जो देखने में बिल्कुल असली जैसी लगे। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 452 की तरफ। इन विच टाइप ऑफ वीआर एनवायरनमेंट द सब्जेक्ट कैन परफॉर्म बोथ इन द रियल एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। आपके ऑप्शंस हैं: सेमी इमर्सिव, इमर्सिव, नॉन इमर्सिव, एंड द लास्ट इज आर्ग्यूमेंटेड। तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है सेमी इमर्सिव। वर्चुअल रियलिटी ये एक प्रकार का फुली इमर्सिव और नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी का मेल है। यह 3D स्पेस या वर्चुअल एनवायरनमेंट के रूप में रहता है। क्वेश्चन नंबर 453, अ टर्म टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच अ यूजर कैन मॉडिफाई फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अ मीडिएटेड एनवायरनमेंट। आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं यहाँ पर: विविडनेस, रिचनेस, इंटरएक्टिविटी एंड नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है इंटरएक्टिविटी। वर्चुअल रियलिटी के कुछ इसेंशियल फीचर्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे बिलीवेबल, इंटरैक्टिव, कंप्यूटर जनरेटेड, एक्सप्लोरेबल एंड immersive. Question number 454, which one is the biggest data size in bytes called big data? आपके ऑप्शंस हैं: पेटाबाइट, मेटाबाइट, गीगाबाइट एंड द लास्ट इज टेराबाइट। तो बिग डाटा का जो साइज है वो मेजर कर सकते हैं हम लोग पेटाबाइट में। पेटाबाइट लगभग 1000 टेराबाइट और 10 लाख गीगाबाइट के बराबर होता है, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी स्टोरेज डिवाइस आई नहीं है। बट बिग डाटा एनालिटिक्स में इस मेमोरी साइज का यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 455, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। आपके ऑप्शंस हैं: ओपन सोर्स, रिकवरी, डाटा रिकवरी, स्केलेबिलिटी एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सभी फीचर्स हैं आपके बिग डाटा एनालिटिक्स के। बिग डाटा एनालिटिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लार्ज डाटा सेट को एग्जामिन किया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को हिडन पैटर्न, मार्केट ट्रेंड, कस्टमर प्रेफरेंस तथा अन्य उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 456, विच ऑफ दीज इज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं: वर्डप्रेस, ब्लॉगर, टम्बलर एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए इनमें से जो सही है वह है ऑल ऑफ द अबव। ब्लॉग मीन्स अपने विचारों, भावनाओं, ज्ञान को या किसी भी जानकारी को लिखकर या टाइप करके डिजिटल मीडियम के द्वारा लोगों तक पहुंचाना ब्लॉग कहलाएगा। और अब इसका एक नया फॉर्म भी आ चुका है जिसको हम लोग वीडियो लॉग कहते हैं या वीलॉग, व्लॉग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 457, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वीडियो कंटेंट ऑन अ ब्लॉग इज कॉल्ड vlog या vlog, न्यूज, मीडिया ब्लॉग एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है vlog या ब्लॉग। ब्लॉग का मतलब वीडियो कंटेंट का होना है। इसके द्वारा आप ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो शायद लोगों के काम आए या उन्हें पसंद आए। क्वेश्चन नंबर 458, हु इज अ ब्लॉगर। आपके ऑप्शंस हैं: पर्सन हु कंज्यूम्स ब्लॉग, रिव्यूअर ऑफ ब्लॉग, creating and publishing blog content and the last is none of these। जिसका करेक्ट आंसर है creating and publishing
ब्लॉग कंटेंट। ब्लॉगर अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए एक ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं जहां पर वह टेक्स्ट, इमेज, वीडियो फॉर्मेट में अपने नॉलेज के अनुरूप कंटेंट को पब्लिश करते हैं और लोगों के लिए उपयोगी जानकारियां अपने ब्लॉग के माध्यम से शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 459, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग? आपके ऑप्शंस हैं रीच टू अ वाइडर ऑडियंस, क्रिएट ऐप, कमेंटिंग ऑन ब्लॉग्स एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर है रीच टू अ वाइडर ऑडियंस। ब्लॉग से आप अपने प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, वेब डेवलपर बन सकते हैं। ब्लॉगिंग को आप पैसिव इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 460 द फर्स्ट पेज ऑफ अ ब्लॉग पोस्ट इज blank.html। आपके ऑप्शंस हैं मेन ब्लॉग पोस्ट एंड द लास्ट इज इंडेक्स। और इसका करेक्ट आंसर है, ये देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है इंडेक्स। द फर्स्ट पेज ऑफ ब्लॉग इज कॉल्ड इंडेक्स पेज और होम पेज दैट कंटेन द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर ब्लॉग कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 461, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? आपके ऑप्शंस हैं मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड द लास्ट इज कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर का ब्रेन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू वाज डिजाइन्ड बाय जॉन वैन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 462, which of the following device provides the communication between computer and the outer world? आपके ऑप्शंस हैं कॉम्पैक्ट, इनपुट आउटपुट, ड्राइवर्स एंड स्टोरेज। जी इसका करेक्ट आंसर है इनपुट एंड आउटपुट। IO या इनपुट आउटपुट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज अ कंप्यूटर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 463, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? आपके ऑप्शंस हैं वाइड फिडेलिटी, वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, वैन फ्लेक्सिबिलिटी और द लास्ट इज वायरलेस फिडेलिटी। द करेक्ट आंसर इज वायरलेस फिडेलिटी। ये एक लोकप्रिय वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम आज इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 464, the basic unit of a worksheet into which you enter data in LibreCalc is called a, आपके ऑप्शंस हैं सेल, कॉलम, रोज और टेबल। द करेक्ट आंसर इज सेल। वर्कशीट की सबसे छोटी यूनिट या इकाई होती है जिसमें डाटा एंटर किया जाता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 465, what do you call the word processing task associated with the changing the appearance of a document? आपके ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, रीवर्डिंग एंड नन ऑफ दीज। तो फॉर्मेटिंग, एडिटिंग एंड लास्ट रीवर्डिंग, नन ऑफ दीज। और जी हाँ, इसका सही आंसर आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेटिंग। जब हम टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट पेज पर टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने और अच्छा दिखाने के लिए उसमें टेक्स्ट कलर, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक करते हैं, उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 466, व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेज ऑन द www? आपके ऑप्शंस हैं अ कनेक्शन टू द इंटरनेट, अ वेब ब्राउजर, अ वेब सर्वर एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव। वेब पेज दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वेब और पेज। या वेब का मतलब होता है इंटरनेट और पेज का सिंपल मतलब है पन्ना, अर्थात एक ऐसा पेज जिसे इंटरनेट की मदद से एक्सेस किया जाता है उसे कहते हैं वेब पेज। और उसको देखने के लिए हमें इंटर कनेक्शन भी चाहिए, उसका एक वेब सर्वर भी कनेक्ट होना पड़ेगा और साथ में चाहिए होगा एक ब्राउजर। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 467 की तरफ। द कंटेंट ऑफ ब्लैंक आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर्स आर टर्न ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं स्टोरेज, रैम, इनपुट डिवाइस एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है
रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम। रैम ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है, यानी डिवाइस के ऑफ होते ही इसमें स्टोर डाटा अपने आप रिमूव हो जाता है, इसके बाद उस डाटा को वापस नहीं लाया जा सकता है, इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 468, स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज ब्लैंक डिवाइसेस। आपके ऑप्शंस हैं रिकॉर्ड, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस एंड द लास्ट इज ऑक्सिलरी डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस को इनमें से कौन सा नाम दिया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑक्सिलरी डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस उन्हें कहते हैं जो कि डाटा और इंफॉर्मेशन को ज़रूरत के हिसाब से टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर करते हैं। ये डाटा को डिजिटली भी स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 469, द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स ऑफ एन IPv4 डाटाग्राम इज 32, 128, 512 and 65,535. The correct answer is 65,535. IPv4 इसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जो IP एड्रेस का एक फोर्थ वर्जन है। इसका इस्तेमाल इंटरनेट से जुड़ी सभी डिवाइसेस को एक यूनिक IP एड्रेस प्रदान करने में होता है, ताकि डिवाइस की पहचान IP एड्रेस द्वारा हो सके। क्वेश्चन नंबर 470, हाउ मेनी वर्जन्स आर अवेलेबल ऑफ IP एड्रेसेस? आपके ऑप्शंस हैं 4, 3, 1 and the last is 2. The correct answer is 2. The IPv4 और IPv6 ये दो वर्जन्स हैं। IPv4 में IP एड्रेस 32 बिट का होगा, 32 बिट्स का, और IPv4 का साइज 128 बिट्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 471, Which of the following is not an operating system? आपके ऑप्शंस हैं विंडोज, लिनक्स, ओरेकल and the last is DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, ओरेकल बेसिकली क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर तथा यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य कर रहा होता है। तो विंडोज, लिनक्स, डॉस, इसके अलावा उबुंटू जो कि आपके CCC के सिलेबस में ऐड हो चुका है अब, ये सभी आपके क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 472, a device operate at network layer is called switch, repeater, bridge and the last is router. The correct answer is router. Router एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो यूजर को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, अर्थात इसका प्रयोग यूजर के द्वारा इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 473, blank is a set of rules that governs data communication over the internet or network. आपके ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल, FTP एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल रूल्स का एक ऐसा सेट है जिसका प्रयोग डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे TCP, UDP, IP, HTTP और FTP, जिनके फुल फॉर्म्स आपको जरूर निकालने होंगे ताकि आप एग्जाम में फुल फॉर्म के बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकें। क्वेश्चन नंबर 474, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन नंबर? आपके ऑप्शंस हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पोर्टेबल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मोस्टली पिन का उपयोग व्यक्तिगत पहचान के रूप में होगा, अर्थात इसका उपयोग कॉन्फिडेंशियल पिन के रूप में होता है जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सही सही पहचानने के लिए जरूरी है, जैसे ATM पिन और UPI पिन। क्वेश्चन नंबर 475, विच वन इज अ वैलिड फॉर्मेट और एग्जाम्पल ऑफ IP एड्रेस? आपके चार ऑप्शंस हैं जिनमें से पहला है 192.168.0.258 examsbook@io.in, 192.22.55.55, 192.168.0.8. The correct answer is 192.168.0.8. IP एड्रेस एक 32 बिट का न्यूमेरिक एड्रेस होता है, ये 4 अंकों वाला, जिसमें 0 से लेकर 255 तक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिस वजह से इसको सही ऑप्शन नहीं माना जाएगा। ये तो वैसे भी नहीं है दोनों, लेकिन इसको भी अगर मैं देख रहा हूँ सेम फॉर्मेट है,
तो ये 255 के ऊपर की वैल्यू है किसी भी ब्लॉक में, तो वो क्या है, आपका वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 476, इन ईमेल which field is used to hide other receiver's email address in case of multiple recipients? आपके ऑप्शंस हैं 2, BCC, CC and the last is none of these. The correct answer is BCC. It means blind carbon copy का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कई लोगों को एक ही ईमेल भेजना है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले कि किन किन को ईमेल की कॉपी गई है, तब इस फीचर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 477, which one is not an example of centralized controlling topology? आपके ऑप्शंस हैं स्टार, बस, ट्री या फिर ऑल ऑफ द, ये सभी हैं जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलिंग टोपोलॉजी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है बस। बस टोपोलॉजी एक नेटवर्क सेटअप है जहां पर एक सिंगल केबल के माध्यम से सभी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। इसको हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 478, यूपीआई इज बिल्ट ओवर द ब्लैंक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनईएफटी, एनपीआईसी, आईएमपीएस और ऑल ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एक ऐसी बैंकिंग पेमेंट सिस्टम सेवा है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 479, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू आरटीजीएस? आपके ऑप्शंस हैं ₹3 लाख, ₹2 लाख, ₹2.5 लाख एंड द लास्ट इज ₹3.5 लाख। The correct answer is ₹2 lakh. RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यह भी मनी को ट्रांसफर करने का एक ऑनलाइन मीडियम है, सिंपल आईएमपीएस की तरह रियल टाइम में मनी को ट्रांसफर किया जाता है। ये जरिया खासतौर पर ऐसे यूजर के लिए है जो एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 480, एनईएफटी वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रॉस पैथ सेटलमेंट, प्रायोरिटी नेट सेटलमेंट, डोमेन नेट सेटलमेंट एंड द लास्ट इज डेफर्ड नेट सेटलमेंट। तो ये देखते हैं इसका करेक्ट आंसर डेफर्ड नेट सेटलमेंट। फंड ट्रांसफर की यह डेफर्ड नेट सेटलमेंट पर आधार पर संचालित होती है। फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन बैचेस में सेटल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 481, वेयर ऑल द टैब्स होम, इंसर्ट आर लोकेटेड? आपके ऑप्शंस हैं रिबन, स्क्रॉल बार, टाइटल बार और द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ये इसका सही आंसर है रिबन। रिबन का यूज इंटरफेस एलिमेंट है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2007 में विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 482, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक सेलेक्टेड टेक्स्ट अंडरलाइन? आपके ऑप्शंस हैं CTRL+A, CTRL+L, CTRL+U और द लास्ट इज CTRL+N। तो इसका करेक्ट आंसर है CTRL+U। किसी भी शब्द को अंडरलाइन करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 483, इन विच जनरेशन LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी वर यूज्ड? आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड द लास्ट इज फिफ्थ जनरेशन। वही देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ जनरेशन। 1971 से 1980 फोर्थ जनरेशन में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हजारों आईसीज को मिला करके एक VLSI माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 484, विच प्रोटोकॉल मेनली यूज्ड इन इंटरनेट? आपके ऑप्शंस हैं X.25, TCP/IP, टोकन बस, IPX और द लास्ट इज SPX। इसका करेक्ट आंसर है TCP/IP। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको इंटरनेट में पैकेट्स को सेंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 485, व्हाट इज द सर्फिंग इन इंटरनेट? आपके ऑप्शंस हैं सर्चिंग, ईमेल, चैटिंग, लास्ट इज ऑल ऑफ दीज। ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं फटाफट। ये इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सभी आपके क्या हैं, सर्फिंग के एग्जाम्पल्स हैं। जब भी कोई व्यक्ति इंटरनेट पर सर्च इंजन के माध्यम से कोई विशेष इंफॉर्मेशन को सर्च करता है
या बिना किसी पूर्व उद्देश्य के वेबसाइट को विजिट करता है तो इस प्रोसेस को सर्फिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 486, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीग्राम? आपके ऑप्शंस हैं मेकिंग पेमेंट, ईमेल एप्लीकेशन, व्लॉग, एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। टेलीग्राम एक क्लाउड पर आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग और वॉइस ओवर आईपी सर्विस है। यहाँ यूजर का डाटा डिवाइस की बजाय टेलीग्राम के सर्वर में स्टोर होता है। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 487, इन रियलिटी द इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइज ओनली। आपके ऑप्शंस हैं लोकेशन ऑफ द होस्ट, आईपी एड्रेस, पोस्टल मेल, द लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो रियलिटी में आईपी प्रोटोकॉल क्या आइडेंटिफाई करता है? तो वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का प्रयोग नेटवर्क पर डिवाइसेस की पहचान करने के लिए किया जाता है और डिवाइसेस के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 488, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी डू आईएसपी प्रोवाइड इन द फॉलोइंग? आपके ऑप्शंस हैं नेटवर्क, इंटरनेट, ब्राउजिंग और लास्ट है नन ऑफ दीज। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट। ये सभी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करने कार्य करती हैं, उन सभी कंपनीज को आईएसपी अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। आईएसपी के साथ अन्य कई सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे वेब पेज होस्टिंग, मेल सर्विसेज और फाइल ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 489, विच फेसबुक एप्लीकेशन अलाउज वीडियो शेयरिंग? आपके ऑप्शंस हैं शॉर्ट, फेसट्यूब, यूट्यूब एंड द लास्ट इज वॉच। तो इसका करेक्ट आंसर है वॉच। फेसबुक वॉच फेसबुक ऐप और वेबसाइट का एक हिस्सा है जिसे खास तौर पर वीडियो कंटेंट से कनेक्ट करने में आपकी मदद करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 490, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न्स अ हायर इंटरेस्ट रेट? आपके ऑप्शंस हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। यहां करेक्ट आंसर है एफडी और फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी को हिंदी में सावधि जमा कहते हैं। इसके अंतर्गत इन्वेस्टर द्वारा इन्वेस्ट किए गए अमाउंट को एक निश्चित अवधि तक छोड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 491, कैन इलिटरेट पर्सन कैन बी इश्यूड द डेबिट कार्ड? आपके ऑप्शंस हैं नो, ओनली जॉइंट अकाउंट, यस और ओनली हेड ऑफ फैमिली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यस। कोई भी डेबिट कार्ड यूज कर सकता है। डेबिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक कार्ड है जो कि बैंक अकाउंट में होल्डर्स को सीधे उनके बैंक अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 492, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू। आपके ऑप्शन है वेबसाइट, प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन। जिस डाटा पर हम प्रोसेसिंग का कार्य कर चुके हों, प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा हमें आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 493, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमेज फाइल फॉर्मेट? आपके ऑप्शंस हैं .jpg, .gif, .png और द लास्ट इज .doc। करेक्ट आंसर है .doc। जेपीजी सबसे ज़्यादा फेमस फाइल फॉर्मेट है इमेज के लिए, या फ़ोन में कैमरे की मदद से जो इमेज कैप्चर होती है वो जेपीजी में ही होती है। इसके अलावा जीआईएफ, पीएनजी और पीएसडी भी अदर फाइल फॉर्मेट हैं। और डीओसी जो इसका ऑप्शन आपने बताया वो है आपका डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 494, हाउ मेनी मोड्स ऑफ कैलकुलेशन इन अ इनबिल्ट कंप्यूटर कैलकुलेटर? 2, 4, 1 and 3। करेक्ट आंसर इज 4। कैलकुलेटर फीचर्स को विंडो के साथ 1.0 से जोड़ा गया था जो उस समय एक साधारण कैलकुलेटर की तरह कार्य करता था, लेकिन विंडोज 7 के आने के बाद इसके फीचर्स में और भी बदलाव किए गए। क्वेश्चन नंबर 495, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड ब्राउजर फॉर इंटरनेट सर्फिंग? एक्सप्लोरर, विंडोज, एक्सेल और एज। जी इसका सही आंसर है एज।
Edge is a browser which is a formal name of Internet Explorer. Question number 496. Blank is used to organize file by storing them in order. आपके ऑप्शंस हैं archive, backup, folder और the last is index. तो ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है फोल्डर. फोल्डर सभी तरीके की फाइल्स, सब फोल्डर्स और शॉर्टकट को स्टोर करके रखने के काम में लिया जाता है. इसकी मदद से सभी तरीके की फाइल, इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है. क्वेश्चन नंबर 497 हम लोग आ चुके हैं. व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द इवैल्यूएशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट. आपके ऑप्शंस हैं OMR, MICR, OCR and the last is barcode. Correct answer is OMR, optical mark recognition, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कहा जाता है. यह कंप्यूटर की एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो जानकारी पढ़ने की प्रक्रिया को पूरा करता है, जिसे लोग एक OMR शीट पर सर्वे, रिसर्च और अन्य कागजी दस्तावेजों पर मार्क करते हैं. क्वेश्चन नंबर 498. What cannot be done from Windows control panel? आपके ऑप्शंस हैं प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, रन एप्लीकेशन, ऐड फॉन्ट एंड द लास्ट इज इंस्टॉल एप्लीकेशन. आप रन से क्या नहीं, कंट्रोल पैनल से क्या नहीं कर सकते हैं. जी हाँ, कंट्रोल पैनल से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं कर सकते हैं. यू कांट रन एनी एप्लीकेशन. कंट्रोल पैनल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है जो यूजर को सिस्टम सेटिंग्स बदलने और कंट्रोल करने की सुविधा देता है. क्वेश्चन नंबर 499. विच इज नॉट अ वैलिड रेजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन 1280 to 1024, 1064 into 768, 800 to 600, 300 to 400. The correct answer is 300 into 400 is not a valid resolution. इसका मतलब, रेजोल्यूशन का मतलब है डॉट या पिक्सल्स की संख्या जो एक इमेज में होती है या कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन या अन्य डिस्प्ले डिवाइसेस में दिखता है. क्वेश्चन नंबर 500, सेट नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम. आपके ऑप्शंस हैं ऑप्टिकल फाइबर, टेलीफोन लाइंस, कोएक्सियल केबल और द लास्ट इज मॉडेम. तो ये देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. मॉडेम इज नॉट अ ट्रांसमिशन डिवाइस. एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है. तो दोस्तों ये हैं CCC एग्जाम सीरीज के सुपर 50 का सेट नंबर 10 जो हम लोगों ने आज प्रैक्टिस किया है. तो जल्दी मिलता हूँ अगले सेट के साथ में. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट. आप में जिनके भी इस बार फरवरी में एग्जाम या इस सेशन में एग्जाम पढ़ने वाले हैं, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम.